गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ये साधक की अपनी इच्छा है कि वो किसी से सीखे या न सीखे, और यदि हम सीखने के लिए तैयार हैं तो इस दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है, और यदि हम सीखने को तैयार नहीं है तो दुनिया का कोई भी गुरु हमको सिखा नहीं सकता। इसलिए गुरु शिष्य इस रिश्ते में शिष्य की प्रधानता है, गुरु की नहीं। गुरु तो वो तत्व है, वो सबके लिए उपलब्ध है। गुरु के उपलब्धि की कमी नहीं है, कमी है शिष्य सीखने को तैयार है या नहीं इसकी। इसलिए दत्तात्रेय भगवान जब बता रहे हैं कि मैंने अपने 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की, इसका तात्पर्य उन गुरुओं ने उनको कुछ नहीं सिखाया, ये तो सीखने वाले पर अवलंबित है। तो कल हमने 6वां गुरु चंद्रमा से शिक्षा देखी, अब आज सूर्य से शिक्षा ग्रहण करेंगे। कहते हैं गुणैर्गुणानुपादत्ते यथा कालम विमुंचति न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपति ही। हे राजन, मैंने सूर्य से शिक्षा ग्रहण की है। सूर्य क्या करता है? पृथ्वी से जल को अपने किरणों के द्वारा खींच लेता है और उसके बाद यथा समय यथा स्थान जाकर के उस जल को वितरण कर देता है। उसी प्रकार से जो भी साधक है उसने भी अपने जीवन में जहां जहां जैसे जैसी चीजें हैं उसका जो उपभोग करना है किया, लेकिन उसको पकड़ के नहीं रखा। माने जिस भोग में संग्रह वृत्ति नहीं होती वही भोग हमको भोगों से छुटकारा देता है। आगे कहते हैं दूसरी बात सूर्य से जो सीखी है, बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः। सूर्य जैसे आकाश में रहते हुए अनेक जल के पात्रों में प्रवेश किया जैसा लगता है, और जो स्थूल बुद्धि व्यक्ति है, स्थूल बुद्धि का अर्थ ठीक से समझ लेना है। स्थूल बुद्धि माने मोटी बुद्धि वाले, जिनको ठीक से समझ में नहीं आता। तो ऐसे जो व्यक्ति है उन्होंने यही सोचा कि सूर्य अनेक हो गए, लेकिन जिस प्रकार से उपाधियों के कारण सूर्य में अनेकता प्रतीत होती है, उसी प्रकार से आत्म तत्व एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण उसमें अनेकता प्रतीत होती है। यह बात बताने के लिए सूर्य आकाश में लटका है और अनेक बर्तनों में वो प्रतीत हो रहा है। इसलिए हम यदि ठीक से सीखने का प्रयत्न करें तो 2-3 बातें होगी। एक तो हम कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे किसी को। जहां जहां मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वहां सीखने की कमी है, और जहां समझ होती है वो व्यक्ति कभी किसी को मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि उसका ध्यान अपने अंतःकरण के स्थिति पर है। जो व्यक्ति मिसअंडरस्टैंड करता है उसका ध्यान अगले पर होता है, अपने पर नहीं होता। जैसे समझो किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कहा गुस्से में, तो आपने उसको सुन लिया और उसके बाद समझ लिया कि अगला व्यक्ति इसलिए गुस्सा कर रहा है कि स्वभाव है। अब अगले व्यक्ति के गुस्से के स्वभाव को यदि हमने पहचान लिया तो समझदार तो हम हो गए ना। तो इस समझ के द्वारा जगत में रहो तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। इस प्रकार एक उदाहरण बताओ सीखने का। हमने आपको एक बहुत पहले दिया था। एक लड़का हमको एक बार कहीं ड्राइव करके ले जा रहा था, और उसने जब गाड़ी चलाना शुरू किया, हमने कहा भाई तुम कौन सी सिगरेट पीते हो, 4 मीनार कि 4 स्क्वायर? तो
तो स्वामी जी आप पूछ रहे हैं, हाँ, क्योंकि मैं 4 मीनार पीता हूं तो आपका ब्रांड चाहता हूं। यू स्मोक? आई सेड यस, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? नो, आई डोंट स्मोक। हमने कहा, मुझे लगा मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम भी झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं स्वामी जी, मैं असल में नहीं स्मोक करता हूं। तो ठीक है, पीते तो हो गए जरूर। तो बोले नहीं, वो भी नहीं करता मैं। क्यों? बोले मैंने अपने पिताजी से सीखा है। क्या सीखा है? फिर उसने बताया, मेरा जो भाई है वो भयानक पियक्कड़ है और खूब स्मोक करता है। उसने ये बात सीखी है पिताजी से, और यही बात मैंने सीखी है पिताजी से। मैंने देखा मेरे पिताजी इतने पीते थे और इतने पूरे घर को बर्बाद करके रखे। बचपन की एक एक चीज मुझे याद है। उसी समय मैंने कसम खा ली थी, चाहे जो हो जाए मैं ना तो स्मोकिंग करूंगा ना तो पीऊंगा। अब देखो, एक ही पिताजी, उनका ये व्यवहार, इससे एक बच्चे ने क्या सीखा, दूसरे ने क्या सीखा। इसी प्रकार से इस जगत में जो भी कुछ हो रहा है, इससे सीखना है या नहीं सीखना है, ये अपने हाथ में है। और ये जिसको समझ में आए, उसी व्यक्ति ने गुरु के प्रति यथार्थ समर्पण किया है। नहीं तो हम गुरु नाम के किसी व्यक्ति को पकड़ करके उसमें फंस जाते हो, फिर दुखी होते हैं। ध्यान से सुनना, जो गुरु के कारण दुखी होता है वो शिष्य ही नहीं, और जो गुरु किसी को दुखी करता है वो गुरु नहीं है। दोनों बात है, क्योंकि गुरु शिष्य के रिश्ते में आनंद के सिवा दूसरा कुछ होता ही नहीं, एकदम आनंद ही आनंद है। तो ये बातें हमने सूर्य से सीखी। आगे कहते हैं, एक बार की बात है, नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्यः क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत संतापम कपोत इव दीनधीः कपोत कश्चनारण्ये कृत नीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्या साधम उवास कतिचित् समाः कपोतौ स्नेह गुणित हृदयौ गृहधर्मिणौ दृष्टि दृष्ट्यांगमंगेन बुद्धिं बुद्ध्या बबध्नतुः। व्यक्ति ने न अति स्नेह प्रसंग वा कर्तव्य, दो बात। व्यक्ति ने किसी के भी साथ ज्यादा स्नेह नहीं करना और ना किसी के साथ ज्यादा चिपक के रहना। प्रसंग, प्रसंग माने बहुत ज्यादा आसक्ति। प्रसंग का तात्पर्य इवेंट नहीं है, संग और प्रसंग, असंग, इस प्रकार के शब्द है। तो व्यक्ति ने किसी के साथ ज्यादा चिपक के नहीं रहना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति के जीवन में दुख होता है। संतापम कुर्वन् विन्देत, जीवन में बड़ा संताप आ जाता है। क्यों आता है संताप? क्योंकि जिसके साथ हम आसक्त होते हैं उससे अपेक्षा होती है, और जहां अपेक्षा है वही जीवन में दुख का कारण है। इसीलिए सबके साथ रहो, लेकिन किसी को ना चिपको, ना किसी से दूर भागने का प्रयत्न करो। तो यहां एक बताते हैं कहानी। बोले नहीं तो वो व्यक्ति एक कबूतर के जैसा दुखी होता है। माने जो दुखी होते हैं वो कबूतर होते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। तो कबूतर के जैसा दुखी होता है। कौन है वो? कहते एक बार की बात है, एक जंगल में कश्चनारण्ये कृतो नीडो वनस्पतो कपोतः कपोत्या भार्या साधम उवास। एक जंगल में एक कबूतर और कबूतरी एक घोंसला बना करके उसमें बड़े प्रेम से रहते थे, और दोनों एक दूसरे के साथ रहते और बड़ा प्रेम से रहते। देखो, मनुष्य में जो स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण है, उसके लिए शास्त्रों में कबूतर और कबूतरी इनका उदाहरण दिया जाता है। केवल यही ऐसा एक पक्षी है, कबूतर कबूतरी, जिनके लिए संभोग के लिए कोई एक काल निश्चित नहीं है। बाकी के जितने पशु है, पक्षी है, उनमें ऐसा नहीं होता, केवल कबूतर ही ऐसा है। इसीलिए मनुष्य के जैसा उसका कोई देश नहीं, काल नहीं, समय नहीं। तो यह कबूतर कबूतरी हमेशा रहते थे, और दोनों की एक दूसरे के प्रति इतनी स्नेह की गांठ बंधी हुई थी, और दोनों अपने गृहस्थ धर्म में आसक्त हो गए थे।
हमेशा एक दूसरों से अपने दृष्टि से, अंग से, बुद्धि से अपने आप को एक दूसरे से बांध के रखा था। और वो केवल हम दो और कुछ नहीं। इस प्रकार से उस वृक्षावली में साथ में बैठते, खाते, घूमते, बैठते, बातचीत करते, खेलते, सब कुछ हमेशा वही बात। और इस कबूतरी का कबूतर पर इतना प्रेम था कि वो चाहे वो उसको करने देती, उसके लिए खाना बनाना इत्यादि। और कबूतर भी अपने कबूतरी को प्रसन्न करने के लिए सभी के सभी उसकी इच्छाएं पूरा करता। और ऐसे उनका दोनों का बड़ा अत्यंत आसक्ति का जीवन, परस्पर जो स्त्री पुरुष की आसक्ति होती है उसके साथ वो रहने लगे। और योग्य समय आने पर पहला गर्भ हुआ और बस उस गर्भ को माने अंडे को उस कबूतरी ने कबूतर के पास दिया। अब दोनों ही उसकी देखभाल करने लग गए। भगवान की कृपा से योग्य समय आया तो अंडे फूट गए और उसमें से बड़े बड़े नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आए। और जब ये बच्चे बाहर आए, ये दोनों कबूतर कबूतरी अब दोनों के लिए उन बच्चों के सिवा दुनिया थी ही नहीं। आप लोगों को आपकी अपनी बात याद आती होगी ना, 24 घंटे वही अब देखो हम तो हो गए बुढ़ाऊ। अब कितने शादीशुदा लोग देखे हैं और कितने बच्चे, वही का वही। जब कोई ताजी माँ हमको आकर के कहती है, माँ ही नहीं बाप भी वैसे ही होते, आकर के बताते अपने छोटे बच्चे के बारे में, स्वामी जी हमारा जो कबूतर है ना वो मालूम है आजकल उसने वो संस्कृत के श्लोक बोलना शुरू कर दिया है। देखो अमेरिका में स्पिरिचुअलिटी का अर्थ यही है, बच्चों को संस्कृत के श्लोक आने चाहिए, बच्चों ने भगवान को नमस्कार करना चाहिए। दैट इज द अमेरिकन स्पिरिचुअलिटी। तो उसी में लगे रहेंगे। उस समय उनको दुनिया की दूसरी कोई बात है ही नहीं। तो ये बात ऐसे इन कबूतरी के साथ हो रही थी और हमेशा उनका लालन पालन करना, उनकी गुटरगू सुनते रहना। हम भी तो यही करते बच्चों। अच्छा, और जब बच्चे खेलते कूदते तो माँ बाप बड़े प्रसन्न। किसी को डायरिया हो गया, किसी को कुछ हो गया, कहीं फुंसी निकल गई, कोई गिर पड़ा, कहीं उंगली टूटी, और फिर माँ बाप परेशान। और जब वो छोटे छोटे बच्चे आकर के मम्मी डैडी के गाल को ऐसे करते हैं, कई बार करते ना छोटे बच्चे आकर के मम्मी को कहते हैं कि मम्मा डोंट वरी आई विल हेल्प यू। और उस समय वो मम्मा का प्यार और आता है। देखो इनको खुद अकल नहीं, लेकिन मेरा बच्चा समझ गया। भूल जाते वो उसी का है, इसको कहाँ अकल है, उसको कहाँ से अकल आएगी। बस उसी में लगे हुए हैं। इस प्रकार कहते हैं स्नेहानुबद्ध हृदयो अन्योन्यो विष्णु मायया विमोहितो दीन धियो शिशून पुपुषतु प्रजाः। तो भगवान की अचिंत्य माया के कारण बस एक दूसरे के साथ ऐसे बंधन में आ गए थे और अपने बच्चों के पालन पोषण में ऐसे लग गए कि ये दुनिया है, अगली दुनिया है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे पैदा हुए, कहाँ से आए, इसमें विचार करने को उनको समय कहाँ था। सुबह से जाते जंगल में, वहां से चारा चुग के ले आते, कुछ कीड़े ले आते, खाने की चीजें, ताकि बच्चों को हम खिला सके। और ऐसे करते करते धीरे धीरे पहले हम दो हमारे दो, फिर हम दो हमारे 20, धीरे धीरे उनका कुटुंब बढ़ने लग गया और दिन रात उन कुटुंब के पालन पोषण में ही उनका चले जाता। उसके बाद एक दिन की बात है, दृष्ट्वा ताम लुब्ध कश्चित यदृच्छातु वने चरहा। एक बार एक बहेलिया घूमता घूमता उस एरिया में आया और उसने उस घोंसले की तरफ देखा, अरे इसमें तो काफी अच्छा माल फंसा हुआ है। तो उसने देखा कि वो कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वहां अपना जाल फैला दिया और
उसमें वो बच्चे अट गए। उधर से कबूतरी जब आई तो उसने देखा कि अरे मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं, लो लो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में उस कबूतरी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ, और वो भी रोती रही, चिल्लाती रही, और उस जाल में स्वयं जाके कूदी, वो भी उसमें फंस गई। अच्छा, ऐसा जब हुआ तो उसको कुछ अपने देह की कुछ सुध बुध नहीं, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद कबूतर महाराज आए। तो कबूतर ने देखा कि लो, अब मेरे जीवन का क्या अर्थ है। यहां जो लिखा है बड़ी सुंदर बात है, कपोतश्च आत्मजान बद्धान आत्मनोप्यधिकान प्रियान भार्याम चात्म समाम दीनो विललापात दुःखितः अहो मे पश्यतापायम अल्प पुण्यस्य दुर्मतेः अतृप्तस्य कृतार्थस्य गृहस्त्रयवर्गिको हतः अनुरूपा नुकूला च यस्य मे पतिदेवतां शून्ये गृहे मां सत्यज पुत्रैश्वर्यादि साधुभिः सोहम शून्ये गृहे दीनो मृतनारो मृत प्रजः जिजीविषे किमर्थम वा विधुरो दुःख जीवितः। जो विधुर होते हैं वो बड़े दुखी होते हैं, विधवाई इतनी दुखी नहीं होती जितने विधुर होते। तो कहते हैं कि ये कबूतर अब रोने लग गया, कितना मैं अभागा दुर्मति हूं, अब तो मेरा सत्यानाश ही हो गया। अभी तो मैंने अपने जीवन की तृप्ति भी नहीं करी, संसार के भोग को, इतने में सब मेरी आशाएं खत्म हो रही है। अभी मेरा ना धर्म पूरा हुआ, न अर्थ न काम, यही इसका जो मूल है गृहस्थाश्रम, वही नष्ट हो गया। और मेरी जो पत्नी है अत्यंत प्रिय, मुझे अनुकूल है। अनुकूल क्यों है? क्योंकि वो मुझे पति देवता मानती थी, और ऐसे वो भी अब चली गई। अब इस गृह में क्या रखा है, अब मैं किसके लिए जीऊं? और जिसके लिए जीना था वो तो जा रहे हैं, और वो जाने के बाद फिर मेरा क्या होगा? आप देखिए, ये जो सेंटेंस है ना, हर जगह आता है। कोई जब मर जाता है तो पहली बात यह है, अब मेरा क्या होगा। माने मरने वाला हमारे लिए एक सामान था, वो चला गया, अब मेरा क्या होगा। ये हमेशा चलते आ रहा है। और ऐसा विचार करते करते फिर उसने सोचा कि अब मेरा इस संसार में जीना क्या है। विधुर का जीवन अत्यंत बिना गृहिणी का एकदम व्यथा का जीवन होता है, उसमें कोई संभव ही नहीं कि आदमी सुख से जी सके। और इसलिए अब सुने सुने घर में मैं जाके क्या करूं। देखो, एक बात समझ लेना, संसार आप करो बहुत बढ़िया, पति पत्नी बच्चे पैदा करो, सब करो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कहीं फंसना मत। जहां व्यक्ति फंस जाता है आसक्ति के कारण, जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं। तो ऐसा सोचते सोचते ये कबूतर भी उस जाले में कूद पड़ा, और जब वो भी कूद पड़ा, तम लब्ध्वा लुब्धक क्रूरः कपोतम गृहमेधिनम कपोतकान कपोतिम च सिद्धार्थः प्रययौ गृहम। तो वो जो था बहेलिया बड़ा खुश हो गया, क्रूर तो था ही। क्रूर क्या था, उसका तो बिजनेस था, तो उसको बच्चों को सबको लेकर के उठा करके अपने घर चला गया। इसीलिए अब ये इन चीजों से मैंने क्या सीखा, भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, जो कुटुंबी है, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है, एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध को बैठा है, ऐसे को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। देखो, जब ये बात समझ में आएगी ना, इस दुनिया में ठीक है सब कुछ है, लेकिन जब तक हम घर लौट के नहीं आते आपको शांति नहीं मिलेगी। समझो आपको बहुत बढ़िया 5 स्टार होटल में, एक 5 स्टार होटल का शेफ था हमारा फ्रेंड, उसके दादी माँ को समझा रहा था। उसने पूछा, बेटा तू इतने दिन पढ़ा, क्या पढ़ा तू? तो उसने कहा कि दादी माँ मैं शेफ हूँ। ये शेफ क्या होता है? अब वो उसको स्टाइल से बताने का प्रयत्न कर रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उस दादी ने कहा कि स्वामी जी ये अंग्रेज बताने क्या बोल रहा है, आप मुझे बताओ ये क्या कहता है, शेफ माने क्या होता है?
हमने कहा कि अम्मा ये बड़े बड़े जो 5 स्टार के होटल थे ना, उसमें जो खाना बनाने का, डायरेक्शन देने का बड़ा बड़ा काम होता है वो ये कर दे। रसोईया है, बता दे क्यों नहीं वो सीधा सीधा नाम आप भले दे दो बड़ा बड़ा, शेफ कहो या इंटीरियर डिजाइनर करो। कारपेंटर लोग ना अपने को इंटीरियर डिजाइन कहते हैं, और जो टेलर है वो कहते हैं कि हम लोग क्या होते हैं, फैशन डिजाइनर है ना, और जो प्लम्बर है वो कहते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट। नारायण टुडे ओनली सर्विस इंडस्ट्री इज गोइंग टू सर्वाइव, नो अदर इंडस्ट्री। अच्छा महाराज, तो मनुष्य इसी में फंस जाता है, कुटुंब के भरण पोषण में सब कुछ भूल गया, और फिर उसका भी जीवन कुटुंब कबूतर के जैसे नष्ट हो जाता है। कहते हैं यहाँ प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेषु खगवस सक्तः तमारूढ़च्युत विदुः। कहते हैं कि जो मनुष्य इस कबूतर के तरह फंसा हुआ है, वो मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद भी ये जो मुक्ति का द्वार है उसने अपने आप को नष्ट कर दिया है। इसको शास्त्र में कहते हैं आरूढ़च्युत। आरूढ़च्युत माने अब उसको बिल्कुल मौका आ गया है। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग लाइन में खड़े हैं, अब अपना नंबर आ गया, अब बस मिलेगी काफी समय से, और आपका नंबर आने के बाद बेस्ट का कंडक्टर कहता है कि यू वर्स्ट बी आउट। यदि ये डेमोक्रेसी होती ना, जैसे अपने दिल्ली में डेमोक्रेसी रैम्पंट है, तो वहां फट से आदमी चढ़ जाता, कोई किसी की देखता नहीं। लेकिन यहाँ रुक गए तो बिल्कुल मुंह में खाने की बात आई, वो निकल गई। वैसे ही मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद यहाँ जो मुक्ति का दरवाजा है उसको छोड़ करके फिर हम इसी जगत में फंसे रहते हैं। ये बात हमने इस कबूतर कबूतरी के माध्यम से सीखी। तो ये जो बात हमने सीखी, कहाँ सीखी? अपने हृदय में। किससे सीखी? कबूतर कबूतरी से। कबूतर कबूतरी से नहीं सीखी, हमने सीखी अपने समझ के कारण। इसीलिए जो गुरु महाराज है वो अपनी समझ है। जो व्यक्ति इस विवेक को जागृत करके इस जगत से सीखने के लिए तैयार है, उसी पर गुरु की कृपा हो गई है। उसके बाद अब 8वें अध्याय में और 8-9 गुरुओं की कथा बताते हैं। ब्राह्मणोवाच सुखमैन्द्रियकम राजन सर्गे नरक एव च देहिनाम यद्यथा दुःखम तस्मान्नेच्छेत तद्बुधः। ये सिद्धांत बताते हैं प्रत्येक प्राणी को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा कर्म करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, चाहे वो नरक में रहे या स्वर्ग में रहे। देखो ये बड़ा सिद्धांत पक्का है। हम में से कोई भी व्यक्ति दुख प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता। दुख प्राप्ति का प्रयत्न न करते हुए भी बिना मिस्टेक के डिलीवरी हो जाती है। दिस मिजरेबल पैकेट इज मेंट फॉर यू, बट आई हैव चेंज द एड्रेस, हाउ डू यू नो? डोंट वरी अबाउट इट, वी आर एक्सपर्ट इन दैट। तो जीवन के दुख यदि हमारे पास आने हैं तो आते ही रहेंगे, चाहे आप कितना प्रयत्न करो उसको हटाने का। और इसी प्रकार से व्यक्ति यदि कल्पना करे कि हम इंद्रिय के संबंध में रह करके सुख को प्राप्त करेंगे तो ये गलत बात है। इसीलिए व्यक्ति ने अपने जीवन में सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, इन दोनों के लिए प्रयत्न करना छोड़ देना चाहिए। देखो एक व्यक्ति है, उसने हमको लिखा, स्वामी जी हमको हमेशा डर लगता है, क्या करें? तो डरो, क्या करें? मैंने क्या नहीं, उस डर के कारण हम बड़े परेशान रहते हैं। परेशान रहो तो क्या, सिनेमा खत्म। जगत में किसी से उलझो मत, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। यदि आपको मालूम है कि आप ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद आपको चक्कर आती है तो क्या करना है? मत जाओ, कोई जरूरी है जाना।
यदि आपको समझो किसी परिस्थिति में डर लगता है तो मत जाओ वहां, बहुत बढ़िया बात है। और दुनिया में डर इतनी सुंदर बात है कि जो व्यक्ति डरपोक है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। पता नहीं आपकी बात, कभी तो कहते हैं जो डरपोक नहीं होता वो परमात्मा को प्राप्त करता है, और अभी कह रहे हैं कि जो डरपोक है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। अरे भैया समझ लो, किससे डरे और किससे ना डरे। जो व्यक्ति गलत कर्म करने से डरता है वही अपने आप को बचाता है। जो व्यक्ति गलत मार्ग पर चलने से डरता है वही अपने आप को बचाता है। जो दूसरे को दुखी करने से डरता है वो अपने आप को बचाता है। देखो, डर ये कोई सामान्य बात नहीं। डर किसका? तो जो गलत बात है उससे डरे तो जीवन में अपने आप व्यक्ति ठीक से चलता है। इसीलिए सुख जो आना है उसको कोई नहीं रोक सकता, और दुख जो आना है उसको कोई नहीं रोक सकता। अब यहां हम कर्म का सिद्धांत आपको बताएंगे। देखो, कई बार हम लोगों की ऐसी गलत धारणा होती है कि देखो पता नहीं हमारा जो पूर्व जन्म का क्या प्रारब्ध था तो ऐसी पत्नी मिल गई और हम दुखी हो गए। देखो, हमको जीवन में जो वस्तु या व्यक्ति उपलब्ध होते हैं वो हमारे प्रारब्ध कर्म का फल नहीं है। प्रारब्ध कर्म के केवल दो फल है, एक तो सुख और दूसरा दुख। इसीलिए किसी के पास सब कुछ होता है फिर भी वो दुखी है, और किसी के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वो सुखी है। तो जीवन में वस्तु की उपलब्धि या अभाव ये सुख दुख का कारण नहीं है। सुख दुख का कारण है हमारा पूर्व जन्म का जो कर्म का प्रभाव है। इसीलिए इस जगत में रहते समय सहजता से रहे। ज्यादा झगड़ा करना, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं होता। फिर क्या करें? कहते हैं ग्रासम समृष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव वाम यदृच्छये वा पतितम ग्रसेद आजगरो अक्रिया। आदमी ने अजगर के जैसा रहना चाहिए। बड़ा मजा आया। देखो, अजगर वृत्ति जो है ना, इस अजगर वृत्ति को लेकर के हमारे कबीर जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। बोले ये अजगर वृत्ति का जो सिद्धांत है वो उन्हीं के लिए है कि जिन्होंने अपने जगत में सबसे संबंध तोड़ के रखे। ना कोई बीवी है, ना बच्चे है, ना माँ है, ना बाप है, ना घर है, ना आश्रम है, न शिष्य है, ना गुरु है। सबका संपूर्ण त्याग करके अजगर कहीं फैमिली के साथ नहीं रहता। अजगर फैमिली प्लानिंग, वो अकेला रहता है। तो यदि हमको अकेले रहना है तो अजगर वृत्ति का तात्पर्य यह है कि हमने अपने आप को ये जो कर्म का सिद्धांत, कर्म का चक्र चल रहा है उसमें पूरी तरह से झोंक दिया है और उससे एकदम अलग होके रहे। इसीलिए बिना मांगे बिना इच्छे किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, चाहे सूखा रुखा रहे या अच्छा रहे, उसको जो भी हो उसको स्वीकार करके बुद्धिमान पुरुष अजगर के जैसा उसको खा करके जीवन करे निर्वाह और उदासीन रहे। और यदि ना मिले खाना तो भूखा रहे। और धीरे 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 व्यक्ति के जीवन में दो तीन चीजें आ जाती है। खाना मत खाओ तो आपका मनोबल, शरीर बल, इंद्रिय बल वो भी खत्म हो जाएगा। और वो जब खत्म हो जाएगा तो अपने आप सब चेष्टा समाप्त हो जाएगी और उस समय अपने मन को अपने स्वरूप के तरफ लगाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए व्यक्ति जितना हो सके इस प्रकार का अभ्यास करे। कहते हैं कि राजन, मैंने अजगर से ये शिक्षा ग्रहण की है। अब देखो उन्होंने क्या कहा, कबूतर कबूतरी से गृहस्थों को शिक्षा ग्रहण करनी है, अजगर से गृहस्थों को शिक्षा ग्रहण नहीं करनी है। नहीं तो बारिश के दिनों में जितने पति होते हैं ना, छुट्टियों का दिन हो, बारिश का दिन हो, तो सभी के सभी जो पति है वो अजगर हो जाते हैं, रजाई के नीचे पड़े हुए हैं और बिचारी अम्मा को कहते हैं आज का दिन प्याज के पकोड़े खाने का है। तो अजगर मांगता नहीं कुछ
ये अजगर अली मांगना शुरू कर देते। तो इस प्रकार से अजगर से मैंने सीखा। अब 10वां गुरु समुद्र। मुनि ही प्रसन्न गंभीरो दुर्विगायो दुरत्ययः अनंत पारो ह्यक्षोभ्यास्तिमितोद इवार्णवः सवृद्ध कामो हीनो वा नारायण परो मुनि नोत्सर्पेतन शिष्येश सरिद्भिरिव सागरः। समुद्र से मैंने ये सीखा है कि साधक को हमेशा प्रसन्न रहना है और गंभीर रहना है। देखो, प्रसन्नता का अर्थ है, प्रसन्नता का अर्थ ऐसा नहीं कि खामो खाम हंसते रहे। देखो, आपको हंसने से भी पता चलता होगा, जो बहरा आदमी होता है ना वो भी हंसता है। बहरे आदमी की हंसी तुरंत सुनने को आती है। अपने उस दोष को छुपाने के लिए वो खामो खाम हंसता है। दूसरी हंसी होती है बेवकूफ की। तीसरी हंसी होती है हैबिट की। कई लोग बिना हंसे बोल ही नहीं सकते। एक मुझे हमेशा याद आता है, ये विशाखापट्टनम में एक ड्राइवर था, हम जिनके यहाँ गए थे, वो हमको ले जाता था, हमेशा हंसता था। समझ में आ गया, चलिए मैं जाता था। तीसरे दिन वो आया तो मुझे सोचा वो मुझे लेने के लिए आया। तो उसने कहा, स्वामी जी मैं आज नहीं आपको ले जा सकता। क्यों? मेरे पिताजी मर गए। हो सकता है उसको खुशी हो गई हो, तो उसको प्रसन्न नहीं कहते। प्रसन्नता का तात्पर्य है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में प्रभावित न हो करके अपने मन के संतुलन को बनाए रखता है, वो प्रसन्न है। सो प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। दूसरा लक्षण प्रसन्नता का, जो व्यक्ति प्रसन्न है उसका मन दुनिया में नहीं जाता। जैसे जिस व्यक्ति का पेट भरा हुआ है उसका मन खाने की दुकान में नहीं जाता। तो जिस व्यक्ति में प्रसन्नता आ गई है उसका मन बड़ी सहजता से ध्यान में लगेगा, उसका मन बड़ी प्रसन्नता से भगवान का जप करने में लगेगा, उसका मन बड़ी आसानी से शास्त्रों का अध्ययन करने में लगेगा। ऐसा जिसका मन है वो व्यक्ति अच्छी प्रकार से जीवन जी रहा है। तो ये बात मैंने सागर से सुनी, देखी। वो हमेशा प्रसन्न है और गंभीर है। गंभीर का तात्पर्य है कि जिसकी निष्ठा बैठक पक्की है। कई लोग सब कुछ ठीक है, इतने डरपोक होते हैं कि 24 घंटे में 24 बार उनको हार्ट अटैक आते। अरे बाप रे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हमेशा डरना ये भगवान के प्रति अपराध है। जिस हृदय में भगवान का अस्तित्व है उस हृदय में दुनिया को लेकर के डरे रहना ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। तो ये दो बातें हमने सागर से सीखी। और उसके जैसे अथाह, अपार और असीम होना चाहिए और किसी भी कारण से क्षोभित नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्व की बात है भैया। किसी भी कारण से 2-3 बातों को जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। गुस्सा मत करो। और ये मालूम है, गुस्सा जो व्यक्ति हमेशा करता है ना, उसको पता नहीं चलता कि वो गुस्से में बोल रहा है, वो उसको स्वभाव ही बन जाता है। और फिर उसके जो अगल बगल वाले हैं वो समझदार है तो ठीक है, नहीं तो वहां झगड़े शुरू हो गए। एक हमने आपको उदाहरण बताया था, एक हमारे मित्र, उनके यहाँ गए, लड़की छोटी नहीं थी, 20-22 साल की लड़की, और कुछ छोटी मोटी बात हो गई होगी। हमको कुछ दे रही थी चाय पानी वगैरह, तो दे ग्लास लग गया, कहीं नीचे गिर गया, तो हो जाता है। बस ये महात्मा को ऐसा गुस्सा आया, तुमको ये नहीं होता, फाट से उसको लगा दी मुंह पर तमाचा। अब सो देखो, 20-22 साल की लड़की को कोई बाप मारे बाबाजी के सामने, प्रेस्टीज इशू बन जाता है। उतने में हिंदी सिनेमा के जैसा उनको फोन आया और वो चले गए वहां से। हिंदी सिनेमा में एकदम टॉप टाइम पर सब चीजें होती। वो जब चले गए, बोले स्वामी जी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जरा अर्जेंट काम है ना, आप ना हो तो भी अच्छा है, चले जाओ। वो चले गए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं उस लड़की से समझाऊं,
कि बेटा तुम्हारे पिताजी हमेशा तुम्हारे में बारे में बात करते हैं, तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, ताकि उसके दुख को कम करो। बाबा जी हूं ना, तो सोचा है, बेवकूफी की बात बाबा जी ही सोचते हैं। तो मैंने जब उसको ऐसा कहना शुरू कर दिया तो उसने कहा, स्वामी जी डोंट वरी। तो मैंने, मैं वरीड नहीं, वरीड तुम हो। इसलिए बोले मैं वरीड नहीं हूं। बोले ये हमारे जो डैडी है ना, ये इनका स्थायी भाव है। ये सुबह से शाम तक के 25 बार भौंके नहीं, किसी को चाटा नहीं लगाए तो उनको डायजेशन नहीं होता। और हम सब लोग ने समझ लिया है, ये इनका स्वभाव ही है। अब ऐसी स्वभाव वाला व्यक्ति घर में तो स्वीकृत हो सकता है, बाहर कोई नहीं स्वीकृत करेगा उसको। इसलिए हमने सागर से ये सीखा कि कभी भी क्षोभित नहीं होना है। दूसरी बात, जब आदमी गुस्सा करता है ना, उसका प्रभाव किस पर होता है? अपने पर पहले होता है, फिर दूसरों पर होता है। तो जो व्यक्ति अपने गुस्से के कारण स्वयं का नुकसान हो रहा है, ये जिसको समझ में नहीं आता, उसके मूर्खता को क्या कहे। इसीलिए हमने समुद्र से ये चीज सीखा कि क्षोभित नहीं होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? तो कहते जैसे निस्तरंग समुद्रवत। यदि समुद्र पर किसी प्रकार की तरंगे ना हो तो कितना सुंदर और शांत लगता है। अभी हम गए थे मॉरिशस। मॉरिशस अपने गोवा के जैसा है, चारों तरफ बिल्कुल। गोवा में एक पट्टी है ऐसी, एक साइड से समुद्र, एक साइड से पृथ्वी, वहां चारों तरफ से वैसा है। और विशेष बात यह है कि जो समुद्र की लहरें है वो एकदम जब अपने यहां तक नहीं आती, 1 किलोमीटर करीब एकदम वहीं खत्म हो जाती है। और इधर भी पानी इतना शांत रहता है, इतना कमर तक पानी, 1 मील, बच्चे भी खेलते कूदते, कहीं वहां कोई परेशानी नहीं। ऐसा शांत पवित्र उत्तेजना रहित अंतःकरण रखना है, ये बात हमने समुद्र से सीखी। और दूसरी बात, जैसे समृद्ध कामो हीनो वा नारायण परो मुनि ही, जो व्यक्ति अपने हृदय में किसी भी प्रकार के काम या वासना के द्वारा विक्षेपित नहीं होता, जैसे समुद्र कैसा है, ये जो विचार है भगवद गीता में आता है, आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंति अद्वत। जैसे अनेक प्रकार की नदियां कितना पानी रोज समुद्र में डालती है तो वो बढ़ता नहीं, और ग्रीष्म में जब बारिश नहीं होती तो पानी कम आता है तो वो सूखता नहीं। इसी प्रकार से जगत के वस्तु की उपलब्धि और अनुपलब्धि, इसके द्वारा जो प्रभावित नहीं होता है वही अपने जीवन को ठीक चला रहा है। ये बात हमने समुद्र से सीखी। आगे कहते हैं कि हे राजन, मैंने पतंग से भी बहुत बढ़िया शिक्षण ग्रहण की है, क्योंकि ये पतंग जो होती है ये अग्नि के रूप के प्रति इतनी आकर्षित और मोहित हो जाती है कि जा करके कभी भी अग्नि में कूद पड़ेगी और अपने आप को नष्ट कर देगी। वैसे ही जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में न रखने वाला है, जब स्त्री को देखता है, उसके हाव भाव पर जब वो प्रभावित हो जाता है, भावित हो जाता है, घोर अंधकार में, नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। और यह जो स्त्री है यही देवताओं की माया है, जिससे जीव भगवान या मोक्ष के प्राप्ति से वंचित रहता है। ये जो बात है ना स्त्री पुरुष के परस्पर आकर्षण की, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमने देखा है किसी के सत्संग में, तो भगवान रामकृष्ण परमहंस का जो गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, बंगला में, हर भाषा में है, उसको आप पढ़ो। हर 1-2 सत्संग के बाद वो महात्मा जी इस बात को लाते हैं, किसी भी हाथ से कारण से, कीप द वुमन एंड गोल्ड अवे फ्रॉम यू, कीप द वुमन एंड गोल्ड अवे फ्रॉम यू। अब इसका तात्पर्य क्या समझ लेना? इसका तात्पर्य ये समझ लेना है, स्त्री के प्रति भोग्य वृत्ति का अभाव होना चाहिए। और केवल स्त्री के ही प्रति नहीं, ये जो संपूर्ण जगत है, जगत के जितने भी वस्तु है, उनके प्रति जब भोग की भावना समाप्त हो जाएगी तभी व्यक्ति योग के मार्ग पर चल पड़ता है। ध्यान से सुनना,
7वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि ये मेरी प्रकृति है अष्टधा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। तो ये यदि दुनिया भगवान की है, यह भगवान की होने के कारण उनकी पत्नी है, और हम यदि भगवान के बच्चे हैं तो ये जो दुनिया है, प्रकृति है, ये हमारी माँ हो गई। और माँ के साथ जो रिश्ता है वो सेवा का है, ना कि भोग का है। इसलिए हम अपने आप को इंद्रियों से एकदम बांध करके अपने आप को बचा के रखें, अन्यथा भगवत प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति दोनों से वंचित रह जाते हैं। और जो मूढ़ है, कामिनी कांचन गहने कपड़े इत्यादि नाशवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है, जिसकी चित्तवृत्ति केवल भोग के लिए ही लालायित है, वह अपनी बुद्धि को नष्ट करके इस पतंग के जैसा अपने आप को खो देता है। एक बात ध्यान में रखना, अपने जीवन का जो प्रत्येक समय है, प्रत्येक क्षण है, वो फिर वापस नहीं आता। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायांति पुनर्गता न दिवसा कालो जगत भक्षकः। एक एक क्षण जो जीवन का है उसमें हम कुछ जो अच्छा बुरा करेंगे फिर उसको सुधार नहीं सकते। इसीलिए अपने आप पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करके जगत में रहे, और उसके लिए एक ही सिंपल साधना है, अपने आप को सबका सेवक के रूप में रखे, भोगी के रूप में नहीं। उसके बाद कहते हैं कि ये जो सन्यासी लोग हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, ये बात मैंने इस भौरों से सीखी। कहते सन्यासी को चाहिए स्तोकम स्तोकम ग्रसेत ग्रासम ग्रहो वर्ते देहो वर्तेत यावता गृही न हिंसन्नातिष्ठेद वृत्ति माधुकर मुनि। सन्यासी को चाहिए कि किसी भी प्रकार का कष्ट किसी को ना दे। देखो पहली बात। और बाबा जी कैसे होते, धूम धड़ाके का गुस्सा, ऐसा क्यों वैसा क्यों, हूं। कोई किसी का नौकर थोड़ी है यहाँ। सन्यास के प्रक्रिया में जो विधि होती है सन्यास की, उसमें एक मंत्र आता है, मेरे कारण सबको अभय प्राप्त होवे। देखो, जिस सन्यासी के कारण किसी को डर लगता है, भय लगता है, विक्षेप होता है, उसने सन्यास धर्म का तिरस्कार किया है। सन्यासी वो है जिसके कारण किसी को डर नहीं। आदर भले हो, आदर होना बात अलग है और डर होना बात अलग है। पता नहीं उनको गुस्सा तो नहीं आएगा। यदि अपने बारे में किसी को ऐसा विचार आता है तो अपन गलत रास्ते से जा रहे हैं। तो सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थ को किसी प्रकार का कष्ट न देवे और भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। तो भौरा कैसा रहता है, एक फूल से दूसरा फूल, तीसरा फूल, चौथा, एक ही फूल पर चिपक के नहीं बैठता। इसी प्रकार से किसी भी गृह सन्यासी को एक जगह में रह करके हमेशा नहीं रहना चाहिए। उसने अपने आप को हमेशा एक स्थान में न रह करके जगत में भ्रमण करना चाहिए। कहीं भी एक स्थान पर आप बैठ लो तो बस समझ लेना आपने अपने ग्रेवयार्ड का डिजाइन बना लिया है। तो उसके लिए दूसरी महत्व की बात बताते हैं, एक घर का खाना 3 दिन से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ऐसे सिद्धांत, 3 दिन भी बहुत ज्यादा हो गए। एक दिन में खाना एक जगह खाओ, फिर दूसरे दिन वहां जाने की जरूरत नहीं, अन्यथा व्यक्ति कहीं भी आसक्त हो सकता है। देखो, एक बार एक साधक ने हमसे पूछा, स्वामी जी आज हमको जरा सिंसियरली जवाब देना, हमको झटक मत देना। ठीक है, बताओ, सिंसियरली जवाब दो। बोले हम आपको ऐसा चाहते हैं कि आप हमारे पास आकर के रहे और हम आपकी सब ठीक से देखभाल करेंगे और आप अपनी साधना करिए। आप जो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाते हो ना, तो चक्कर में मत पड़ो। हमको अच्छा नहीं लगता कि आप कितने दौड़ भाग करते हो। हमने कहा अम्मा आज मैं तुमको सीधा जवाब दूंगा, सुनो।
मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। धीरे धीरे तुम्हारी मेरे प्रति, मेरी तुम्हारे प्रति आसक्ति बढ़ेगी। आसक्ति बढ़ने के बाद अपेक्षा बढ़ती है। अपेक्षा बढ़ने के बाद अपेक्षा भंग होता है। अपेक्षा भंग होने के बाद दुख होता है। और अभी तुम जो मुझे इतना प्यार से कहते हो ना कि स्वामी जी आके रहो, उसके बाद उतने ही प्यार से कहोगे स्वामी जी कब जा रहे हो। देखो हमको पहुंचना कहाँ है? मैं देह नहीं हूं, बल्कि देह में निवास करने वाला देह से व्यतिरिक्त हूं। ये हमारा लक्ष्य है। जो व्यक्ति घर में, गृहस्थी में, वस्तुओं में, व्यक्ति में, दोस्ती में, दुश्मनी में फंसा है, वो देह से ऊपर उठेगा, ये कल्पना ही नहीं हो सकती। और इसी का सिद्धांत को लेकर के शास्त्र में बताया है कि कोई भी सन्यासी किसी भी गृहस्थ के यहाँ इतना ना रहे कि वहां से जाते समय उसको दुख होवे या उनको खुशी होवे। तो लोगों को खुशी होती है बाबा, आपको मालूम नहीं। और 3 दिन है बेटा, कोई बात नहीं स्वामी 3 दिन के बाद जाएंगे। हाँ फिर ठीक है। अच्छा महाराज, दूसरी बात, जिस प्रकार से भौरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार ग्रहण करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सभी शास्त्रों का अध्ययन करके उनका सार रस निचोड़ लेवे। अब यहां ध्यान से सुनना, यदि हम सिर्फ ऐसी अपनी उपासना रखते हैं, हमको कुछ नहीं करना, बस हम अपना राम 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 करते रहेंगे। हम आपको एक बात बताएं, जिस साधना में मैकेनिकल वृत्ति आ जाती है, वहां आप अपने चैतन्य के प्रति चलना बंद कर दिए, उसी में मैकेनिकल में रह गए और फिर उसमें से रस निकल जाता है। इसीलिए कई लोग बहुत भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में रस नहीं होता, वो पट 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 करते रहेंगे, उसमें कुछ मजा नहीं है। इसीलिए जो आपके नियम है उपासना के वो करते रहे, लेकिन साथ साथ नित्य निरंतर नए नए शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दें। और हमारे यहाँ भगवान की दया से कुछ कभी नहीं है। आप चाहे सभी उपनिषदों का अध्ययन कर लो, ज्यादा नहीं 1128 उपनिषद है उनका उपनिषद। उसके बाद ब्रह्म सूत्र का कर लो, फिर 2 ही इतिहास के ग्रंथ है, रामायण और महाभारत, उसका अध्ययन कर लो। यदि वो भी आपका पूरा हो गया है तो उसके बाद आप अपने ये पुराण जो होते हैं ना 18 तो है, और जैसे अपना ये भागवत महापुराण है, इसमें ज्यादा श्लोक नहीं है, 18,000 श्लोक है सिर्फ। तो ऐसे हर एक पुराण में 20-40 हजार श्लोक है, उसको कर लो। वो भी आपका पूरा हो जाता है तो उप पुराण है, वो भी पूरा हो गया है तो 18 स्मृतियां है, स्मृति ग्रंथ का अध्ययन करो। वो भी यदि पूरा हो गया है तो उपस्मृति ग्रंथ है, वो भी कर लो। वो भी यदि पूरा हो गया है तो साधु संतों ने बहुत सारा लिख के रखा है, उसका अध्ययन करो। और उसके बाद भी नहीं मरोगे तो हम मार देंगे। और जहां जहां आप कुछ नई नई बात पढ़ो तो नई बात सीख सकता है आदमी। और सबसे महत्व की बात, जो व्यक्ति नित्य निरंतर सीखने के लिए तैयार है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापा शरीर का धर्म नहीं है, केवल मन का भी धर्म है। जब मन में कोई रस ही नहीं रहता, अब वहां जाके क्या करेंगे समुन्द्र में, वही पानी, वही हम, वही लुंगी के ऊपर करो, फिर वहां चले जा, फिर वापस, फिर क्या रखा है, फिर क्या करे, पड़े रहे, अजगर वृत्ति से पड़े रहे। देखो जीवन में रस होना है। जो व्यक्ति अपने जीवन के छोटी छोटी बातों में भी आनंद की उपलब्धि कर सकता है, वही साधना का जीवन जी रहा है। जीवन में रस का अभाव, इसको वैराग्य नहीं कहते, रस के अभाव को फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। जिनको डिप्रेशन हो जाता है ना, उनको किसी में रस नहीं होता, हमेशा मुंह लटकाए रहेंगे ऐसे। क्या हो गया, किसको, मुझे, किसको।
ऐसा जिसका जीवन रसहीन है वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो रस कहां से मिलेगा हमको? शास्त्रों के अध्ययन से। तो सभी शास्त्रों का अध्ययन करते रहे और उसमें से रस निकाले और अपने आप को बड़ा करते जाए। देखो भैया, हम आपको बात बताते हैं। हमने स्वामी अखंडानंद जी महाराज के ग्रंथों का काफी अध्ययन किया है, विस्तार से, सूक्ष्मता से। और ये जो अपनी भागवत की पोथी है, इसका जो भाषांतरण है संस्कृत से, ये भी उन्हीं का किया हुआ है। इसलिए उनके भाषा में कितनी मधुरता है, सहजता है। उनसे हमने ये बात सीखी, उन्होंने कभी भी किसी भी शास्त्र का अनादर नहीं किया। नहीं तो ये जो वेदांती होते हैं ना, वेदांतियों को ऐसे लगता है कि ये भक्ति शास्त्र, इसको क्या पढ़ना है, हम तो केवल वेदांती है। और ऐसे भी हमने देखे महात्मा लोग जो कहते हैं भगवान शंकराचार्य ने भागवत महापुराण का कहीं रेफरेंस दिया नहीं है, इसीलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते। अब क्या उनके सामने सर फोड़े? हमको परमात्मा की प्राप्ति है या किसी संप्रदाय की प्राप्ति करनी है? देखो, जो व्यक्ति संप्रदाय में फंसा है वो परमात्मा से वंचित हो जाता है। एक बार उनको, उनके जो एक महात्मा थे, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ समझाया। समझाने के बाद स्वामी जी ने कहा कि महाराज, आपने जो कहा है ये तो मुझे ऐसे लगता है कि ठीक नहीं है। बोले ठीक कैसा है? फिर उन्होंने बताया। बोले ऐसा? हाँ, ये तो ठीक है। तो फिर स्वामी जी कहते हैं, लेकिन स्वामी जी यदि आप मेरे इस कहने को ठीक कहते हो तो ये तो हो गया है बुद्ध का क्षणिक विज्ञानवाद, ये वेदांत का सिद्धांत तो नहीं है। तो स्वामी अखंडानंद जी कहते, मुझे ना वेदांत से लेना है ना बुद्ध के क्षणिकवाद से लेना है, मेरा वास्ता है परमात्मा से। देखो, ऐसा ही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए सभी शास्त्रों का अध्ययन करके उसमें से ग्रहण करके अपने स्वरूप में निष्ठा यदि हो जाती है तो सब करे। नहीं तो थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ लिया और कहेंगे ये प्राणायाम क्या है, हवा भरना, हवा भरने से कुछ नहीं होता। ठीक है, हवा निकाल डालो, फिर देखते तुम्हारा वेदांत क्या करता है। देखो, ये जो है ना, किसी भी शास्त्र का तिरस्कार करना और एक को पकड़ के रखे, और वो भी क्या है, केवल शब्द जालम, अनुभूति का कहीं नामो निशान नहीं है। इसलिए हमने ये भौरे से ये बात सीखी कि जैसे भौरा सभी प्रकार के पुष्पों पर जाकर के रस ग्रहण करता है। और मैंने मधुमक्खी से और एक शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि मैं सन्यासी हूं, कि वो सायंकाल या दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करती। उसके पास खाने के लिए कोई ना तो पात्र होता है, करपात्री जी महाराज हो गए, बहुत बड़े संत, तो वो केवल अपने कर को ही पात्र कहते थे और केवल उसी हाथ पर जितना आएगा उतना ही खाते थे। ऐसे नहीं कि एक बहुत बड़ी परात लेके बैठ गए और हो गया धंधा शुरू, ऐसे नहीं, उतना ही खाते थे। और अपना ये जो खाना है उसको बचा के रखने के लिए बर्तन भी नहीं था, क्योंकि वो केवल पेट में ही रखते थे। इस प्रकार से मधुमक्खियों के समान उनका जीवन एकदम बढ़िया हो जाता है। और यहां तक हम कहे कि सायन्नंतम श्वस्तनम वा न संगृहीत भिक्षुकः मक्षिका इव संगृह्णन् सहतेन विनश्यति। सन्यासी ने सुबह शाम के लिए भी अलग अलग करके संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि वो संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के कारण ही अपने जीवन को खो बैठता है। सन्यासी लोग संग्रह कैसा करते हैं? सन्यासी लोग जितना अपने को धोखा देते हैं उतना गृहस्थ अपने को धोखा नहीं देते। पहली बात, गृहस्थ स्पष्टता से जीवन जीते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को लेकर के जीवन को संतुलित बना के चलेंगे। अब सन्यासी बाबा जी तो हो गए, बाबा जी होने के बाद संग्रह वृत्ति तो खत्म नहीं हुई।
तो फिर अपने संग्रह वृत्ति को, अपने अभिमान को बनाए रखने के लिए अब हम स्कूल खोलेंगे, अब हम हॉस्पिटल चलाएंगे, और इसके लिए मेरे लिए थोड़ी चाहिए, मेरे थोड़ी बच्चे हैं, ये तो इस समाज में अच्छा करने के लिए मैं कर रहा हूं, तो करो, उसके लिए पैसे आप दो। शुरू हो गया धंधा। यदि आपको समाज का भला करना है तो प्रोड्यूस वेल्थ, अपना पैसा निर्माण करो, दूसरे के पैसा लेकर के चैरिटी नहीं होती, चैरिटी होती है अपनी मेहनत की। देखो, इसीलिए ये सन्यासी धर्म की एकदम विरुद्ध बात है कि किसी प्रकार के इंस्टीट्यूशन को चलाना। ये बात हमने स्वामी अखंडानंद से सीखी। एक बार हम उनके साथ थे वृंदावन में, और जब हमने कहा कि स्वामी जी आज हमको जाना पड़ेगा, कल से हमारे लेक्चर है। हाँ, जाओ जाओ, धर्म का प्रचार करो। और फिर कहते हैं, यदि तुम्हारी वेदांत की निष्ठा होगी तो धर्म का प्रचार तुम नहीं कर पाओगे। कितनी पक्की बात है। वेदांत क्या बताता है? एक ही परमात्मा इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो इसमें कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन क्रिश्चियन, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, धर्म की बात अलग है और अनुभूति की बात अलग है। इसलिए हमको यदि इस संन्यास मार्ग से चलना है, किसी प्रकार के संग्रह में नहीं पड़ना, नहीं तो वही संग्रह हमारे सत्यानाश का कारण बनता है। आगे कहते हैं कि हे राजन, पदापि युवतीम भिक्षु न स्पृशेद दारवीमपि स्पृशन करीव बद्धेत करिण्या अंग संगतः। मैंने हाथी से ये सीखा है। हाथी को मालूम है कैसे पकड़ते हैं? हाथी को पकड़ने की एक टेक्निक है। क्या करते हैं कि जब ये हाथी हाथिनी का समय आता है उनके मिलन का, तो ये जो पालतू हाथिनी होती है उसको बांध करके एक पेड़ के पास बांध देते हैं, जंगल के करीब लेकर के, और उसके पास ही एक बहुत बड़ा खड्डा खोद देते हैं और उसके ऊपर में पतले पतले बांबू डाल करके उसके ऊपर में थोड़ा घास फूस डाल दिया। और ये हाथी जब उसके रटिंग का समय आता है उस समय वो सब कुछ सुध खो बैठता है। अन्यथा हाथी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी है, पशु है, कि जब वो जाता है उसको मालूम है कहाँ कितनी गहराई है, अपने आप जान लेता है। कभी हाथी फंसता नहीं अपने आप। लेकिन जहां उसको ऐसी धुन चढ़ जाती है संभोग की, सब कुछ भूल करके वो उस हाथनी के पास चले जाता है और गड्ढे में गिर गया। जैसे गड्ढे में गिर गया और फिर बाकी के लोग आकर के उसको लोहे से, चेन से बांध करके पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं सन्यासी को पैर से भी लकड़ी की बनाई हुई स्त्री की प्रतिमा को भी स्पर्श नहीं करना है। देखो कितनी कठिन बात कही है। यही बात रामकृष्ण परमहंस कहते थे। इसलिए किसी भी विवेकी स्त्री को कभी भोग्य रूप से स्वीकार न करे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? स्त्री के प्रति अनादर नहीं है या पुरुष के प्रति आदर का भाव नहीं है। ये समझना है अपने हृदय से भोग्य वृत्ति को निकाल देवे, और भोग्य वृत्ति को निकालना यही साधना है। नहीं तो स्त्री के प्रति इतनी घृणा कैसी होगी? जो शास्त्र स्त्री को मां के रूप में पूजा करने के लिए बताता है वो स्त्री के प्रति घृणा थोड़ी करेगा। केवल भोग्य वृत्ति से स्त्री के साथ संबंध मनुष्य के अधपतन का कारण है। ये बात सीखनी चाहिए। आगे कहते हैं, हमने ये जो मधु निकालने वाले पुरुष होते हैं उनसे हमने एक बढ़िया बात सीखी। क्या कहते हैं? संसार के लोभी पुरुष जो है बड़े कठिनाई से धन का संचय करते हैं और ना तो वो संचित धन का किसी को दान करते हैं, ना स्वयं उसका उपभोग करते हैं। कई लोगों की ये वृत्ति होती है, पैसे खर्चा करने का समय आया कि उनको बड़ा दुख होता है। उसमें एक हमको आज तक ये समझ में नहीं आया
ज्यादा पैसा कब किसको कहते, कम किसको कहते। कभी कभी 2 रुपए हमको बहुत ज्यादा लगते और कभी कभी 10,000 भी हमको कुछ नहीं लगते। वो तारतम्य जिसको है ना, वो नहीं हमारे बुद्धि में। तो पैसे को खर्च भी नहीं करेंगे अपने पर या दूसरे पर, उसको इकट्ठा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जैसे ये जो मधुमक्खियां है, दुनिया भर का मधु रस पोलन्स इकट्ठे करते रहते। एक दिन ये मधु लेने वाला आदमी आ जाता है और पूरा उसको तोड़ करके उसमें से पूरा रस निकाल के ले जाता है और ये मधुमक्खियां दूर से देखती रहती है। उसी प्रकार से यह जो गृहस्थ है दुनिया भर का पैसा इकट्ठा करता है और सन्यासी ब्रह्मचारी आकर के। और देखो ये बाबा जी लोग इतने चालू होते हैं, कहते देखो बेटा अतिथि देवो भव, स्वयं अतिथि है, मुझे देवता के रूप में स्वीकार करो, पहले मुझे खाना दो। ये गृहस्थ धर्म का नियम है, पहले अतिथि को खाना खिलाना चाहिए और नहीं बचा तो उसी में संतोष मानना चाहिए। तो गृहस्थ को ये समझना है इस जगत में केवल इस प्रकार के संग्रह वृत्ति जीवन में कभी कुछ देती नहीं। उसके बाद मैंने हरिन से सीखा है, हरिन से वनवासी सन्यासी। देखो 2 प्रकार के सन्यासी होते हैं, एक सिविलाइज और एक वाइल्ड। सो ट्राइबल सन्यासी एंड द नॉन ट्राइबल सन्यासी। तो हमने वनवासी सन्यासियों के लिए बता रहे कि वनवासी सन्यासियों को कभी भी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हिरण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर के बंध जाता है। ऐसा कहते हैं, मुझे मालूम नहीं, मैंने शिकार नहीं की किसकी। जब ये हिरण को बांधना होता है या उसको मारना होता है तो कोई ना कोई म्यूजिक प्ले शुरू कर देते हैं और जो हिरण है उसको संगीत के प्रति माने किसी शब्द के प्रति बड़ा आकर्षण होता है। हमेशा अरे कहां से आवाज आई, रुक गए। हम लोगों में कई लोग होते, कहीं खट से आवाज आई, क्या हो गया, मेडिटेशन को बैठे, ढक से आवाज आई, किसकी आवाज होगी, कोई आया तो नहीं यहाँ, कोई मुझे मेरे ब्रह्म को ले तो नहीं जा रहा। क्यों? ये शब्द ऐसी बात है, एक क्षण हमको शांत नहीं रहने देता। जिस दिन आप शब्द को सुनते हुए भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होते, ये सीख लोगे, उस दिन आपने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली। ये तो फिर संभव हो ही नहीं सकता स्वामी जी, हो गया है। नहीं हो सकता। कुछ फर्क पड़ा क्या? कितनी बार सुना है, तुसी बोलते जाओ, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। तो वो एक कहानी बताते, जैसे हरिणी के गर्भ से पैदा हुए ऋषिशृंग मुनि स्त्रियों के विषय संबंधी गाना बजाना नाचना सुन करके उनके वश में हो गए थे, उनकी कठपुतली हो गए थे। इसी प्रकार से कहानी, अब उसमें नहीं जाएंगे। उसके बाद आगे गुरु की बात कहते, हमने मछली से भी कुछ सीखा है। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी मनुष्य अपने मन को मथ कर व्याकुल होकर जिह्वा के वश में जाता है और मारा जाता है। देखो हमारे जो इंद्रिय है, इसमें से जिह्वा माने जिह्वा नहीं, रसना, ये अपने जिह्वा को 2 प्रकार से कहा जाता है। जब वो स्वाद ग्रहण करने का काम करती है तब उसको रसना कहते हैं, और जब वो बोलने का काम करती है तब उसको जिह्वा कहते हैं। तो ये जो हमारी रसना है, ये रसना सबसे पहला जागृत इंद्रिय है, देखो। और सबसे आखिर में यदि कोई इंद्रिय मरता है तो वो है रसना ही।
बाकी के इंद्रिय बाद में जागृत होते हैं और पहले खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये रसना, जितना बुढ़ापा आता है, बीमारी हो जाए, आप सब चीज से अपने आप को उपरत करेंगे, लेकिन खाने के बारे में आखिरी दम तक के लगे रहते हैं। इसीलिए आप देखो, आप समझो खाना बंद कर दो, तो खाना बंद करने से आपके शरीर की शक्ति खत्म होगी, मन की शक्ति खत्म होगी, बाकी इंद्रियों की शक्ति खत्म होगी, लेकिन रसना की शक्ति और बढ़ती है, वो खत्म नहीं होती। इसीलिए मनुष्य को सभी इंद्रियों पर विजय तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक कि उसने अपने रसना को नहीं जीता है। रसना को जीतने का तात्पर्य क्या है? अनेक प्रकार के प्रयोग लोग करते हैं। एक प्रयोग ऐसा है, रसना का तात्पर्य, जीतने का तात्पर्य यह है, खाने के पहले और खाने के बाद खाने के बारे में मन में चिंतन ना होवे तो आपने रसना जीत ली। ये तो हमेशा वही, जैसे हमको कई लोग फोन करके पूछते, स्वामी जी आप हमारे यहाँ आ रहे, क्या बनाओ? अरे बाबा कब आ रहे? 15 दिन के बाद। अभी से क्यों दिमाग खा रहे हो? जो बनाना है बनाओ, आपको जो बनाना बनाओ, मुझे जो खाना है मैं खाऊंगा। नहीं, लेकिन समझो हमने कुछ बनाया, आपने कुछ नहीं खाया, तो ये मेरा प्रारब्ध। आपको देखो, खाना खाना 24 घंटे, वही एक विचार, दूसरा है ही नहीं। और ये खाने का सबसे ज्यादा विचार मालूम है किसके दिमाग में आता है? VRS। 24 घंटे घर में बैठे रहेंगे। आज ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाया है? मेरी हड्डी खाओ। सुबह सुबह क्या बनाया, क्या बनाया? खाने के सिवा दूसरा विषय ही नहीं जगत में। इसीलिए हमने इस मछली से सीखा है कि जो अपने रसनेन्द्रिय के वश में रहता है उसके मृत्यु का कारण बन जाता है। और इसी खाने को लेकर के लोग साधना करने से हट कटाते हैं। एक बंगाली कपल आया था हमारे कैवल्य धाम में, हम आ रहे थे आजकल। वहां वो आए नेचुरोपैथी की ट्रेनिंग के लिए। दोनों भी राउंड फिगर थे और उनका लड़का था जैसे ना 100, तो वैसा 1 और ये 100% आए थे। अच्छा, अब वहां उनका जो खाने का तरीका है, वो जैसे जैसे उनकी ट्रीटमेंट होती है उसके अनुसार वो डॉक्टर बताती है कि इनको खिचड़ी देना, और इस प्रकार से बहुत सरल सिंपल खाना होता है। और वो आने के बाद पहले दूसरे दिन से झगड़ा शुरू, ये क्या खाना खिलाते हो? बोले देखो कुक ने बताया, हमको मालूम नहीं, हमारी इंचार्ज वो है, वो बताती, वो हम बनाए, उससे बात करो। फूं फूं करके उनके पास, ऐसा खाना तो हमारे यहाँ के कुत्ते नहीं खाते, हम ऐसा खाना कभी नहीं खाएंगे। तो वो जो डॉक्टर ने बड़ी शांत है, उसने कहा कि देखो अब आपके यहाँ के कुत्ते क्या खाते ये मुझे मालूम नहीं, सवाल ये है कि यहां आप किस लिए आए हो? खाने के लिए आए हो या आपका जो वजन है उसको कम करने के लिए आए हो? वजन तो कम करना है लेकिन खाना कम नहीं करना। देखो उस दिन में दो है हमारे फ्रेंड, एक हमारा श्याम और दूसरा चंद्रशेखर, उसको मैंने कुछ स्वीट्स दिया, बोले समझे नहीं चाहिए मुझे। क्यों? सुजोग कुलकर्णी हो गया, डर डर के रहते, थोड़ा वजन बढ़ेगा तो डॉक्टर चिल्लाएगा। देखो, इसीलिए अपने इस रसना पर यदि कंट्रोल कर ले तो आप देखेंगे एकदम हल्के फुल्के रहोगे, दिमाग में से खाने का विषय हमेशा के लिए निकल जाएगा। उसके बाद हमने एक वेश्या से भी सीखा है। देखो यहां जितने उदाहरण है ना, ये सभी उदाहरण हम सबको बताने के लिए है कि जगत में आदमी यदि सीखना चाहता है तो किसी से भी सीख सकता है, और यदि सीखना नहीं चाहता है तो साक्षात भगवद गीता के, भागवत के 1000 पारायण करो, कुछ नहीं होगा, ये बताने के लिए। पिंगला नाम वेश्यासीद विदेह नगरे पुरा, तस्या में शिक्षितम किंचित निबोध नृपनंदन। हे नृपनंदन सुनो, हे यदु राजा सुनो,
प्राचीन काल की बात है, विदेही नगर में मिथिला में एक वेश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। अब इसको आगे बढ़ाने के पहले गलत विचार और अच्छे विचार करने की प्रक्रिया, हम जब सीखना चाहते हैं तो कैसे सीखते हैं। आहा, इसका मतलब है उस समय में भी वेश्याएं थी और आज भी वेश्याएं है। एक तो हमने ये सीखा, और दूसरा, उस वेश्या को देख करके भगवान दत्तात्रेय जी ने इतनी सुंदर बातें सीखी। तो हमने यदि अपने उद्धार के लिए विचार करने की प्रक्रिया अपनाई है तो हम साधक हैं, और हम यदि अपने ही विचारों के कारण अपने आप को बंधन में डालते हैं तो हम समाज सेवक हैं और हम फिलॉसफर हैं। फिलॉसफर अपने विचारों के द्वारा कभी भी अपना भला नहीं करता, दूसरों का भला करे, अपना नहीं करता भला। तो हमने उस पिंगला वेश्या से सुना, कहते हैं सा स्वैरिण्ये कदा कांतम संकेत उपनेशति अभूत काले बहिर्द्वारी बिभ्रति रूपमुत्तमम् मार्ग आगच्छतो वीक्ष पुरुषान् पुरुषर्षभ तान् शुल्कदान् वित्तवतः कांतान् मेनेर्थ कामुकाः। तो ये जो पिंगला नाम की वेश्या थी, अत्यंत स्वेच्छाचारिणी, सुंदर थी, और रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने स्थान में ले जाने के लिए बड़ी सज धज करके बैठती थी, और घर के दरवाजे पर बाहर, और उसको पुरुष की नहीं उसके धन की लालसा हमेशा लगी रहती थी। और किसी अमीर आदमी को देखती तो उसको बुलाने के लिए, ताकि उसका धन अपने को मिल जाए, हमेशा बुलाती थी। और इस प्रकार से ये संकेत जीवनी वेश्या हमेशा सोचती थी, अब ये अमीर आदमी निश्चित मेरे पास आएगा और फिर मुझे धन देगा और फिर मैं ऐसे करूंगी। ऐसा हमेशा उसके चित्त की जो कंडीशन थी, दुराशा के द्वारा नष्ट होती जा रही थी। एक दिन की बात है, एक रात की बात है, वो बहुत समय तक उसका राह देखती रही, उसको नींद भी आती जाती रही, लेकिन कभी अंदर जाती कभी बाहर आती। आधी रात हो गई, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने आकर के उसके साथ रहने की सोची नहीं, और उसके कारण पैसे की राह देखते देखते वो अत्यंत व्याकुल हो गई, उसका मुख सूख गया, और उसी क्षण उसके हृदय में वैराग्य जागृत हो गया। देखो, व्यक्ति के जीवन में वैराग्य किस कारण जागृत होता है इसका महात्म्य नहीं है। यदि हमारे अंतःकरण में वैराग्य जागृत हो गया तो जो भी घटना है वो हमारे जीवन का एक अमूल्य समय है, अमूल्य घटना है। देखो, भगवत गीता के पहले अध्याय को कहते हैं विषाद योग। विषाद भी कभी योग हो सकता है क्या? दुख कैसा योग होगा? जिस दुख के कारण हम अपने आप को दुनिया से उपरत करके परमात्मा के प्रति ले जाने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं, वो जो दुख की घटना है वही हमारे लिए दुख योग है। इसीलिए जिस व्यक्ति के जीवन में बच्चों के कारण कठिनाई आती है, दुख मिलता है, वो बड़े भाग्यवान हैं। जिन व्यक्ति के जीवन में बच्चों के कारण अनेक प्रकार के मान अपमान सुख दुख आते हैं, वो बड़े भाग्यवान हैं। जिसको किसी दोस्त ने धोखा दे दिया, दोस्त दोस्त ना रहा। देखो महाराज, जीवन में वैराग्य किसी भी कारण से आ जाए, समझ लेना जिसके कारण हृदय में वैराग्य जागृत होता है वो हमारा हितैषी है। तो उस दिन उस वेश्या को कुछ मिला नहीं, तो वहां बैठे बैठी चित्त व्याकुल हो गया। उससे उसके वृत्ति में बड़ा वैराग्य आया और उसमें दुख बुद्धि हो गई। निस्संदेह इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी सुख का ही हेतु होता है। देखो, यदि हमने समझो अपने घर में रहते हैं और बहू है, शादी होकर के आई है, और वो जरा तेज है, दोनों तरफ से उसकी धार है, और ऐसे बहू के साथ रहते समय थोड़ा खटखट खटखट होने लगी। एकदम लगता है
ऐसे लगता है कि अपना तो अब यहां से जाने का समय आ गया है, अब ये सबको बांध के रखने वाली है। जहां ऐसा विचार आपके मन में आया, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो। अब वो लड़का, उसकी बीबी, उसके बच्चे, उसके चक्कर से आप मुक्त हो गए। नहीं तो वही मेरा लड़का, फिर उसका लड़का, फिर उसका लड़का, ये तो चलता ही रहेगा। और कब निकलोगे इसमें से? तो जो आपको कष्ट देते हैं, जिसके कारण कष्ट होता है, उसके कारण वैराग्य हुआ तो बहुत बढ़िया बात है। डजंट मैटर किसके कारण हुआ। तो जब पिंगाला के चित्त में इस प्रकार के वैराग्य की जागृति हुई, तब उसने एक गीत गाया। हिंदी सिनेमा ने यहीं से सब सीखा है। देखो, दुख के कारण मनुष्य गुनगुनाता है, ये तो हमको अभी तक समझ में नहीं आया ना? जाने कहां गए वो दिन। प्रत्यायादि पुनर्गता न दिवसा कालो जगत भक्षका। तो वो भी एकदम दुखी हुई और उसने एक गीत गाना शुरू कर दिया। तो वो तुमको मैं सुनाता हूं। मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह यदि कोई वस्तु काट सके तो वैराग्य है। ध्यान से सुनना, ये आपके मॉडर्न अप्रोच का और वेदांत या अपने आध्यात्मिक जीवन का भेद है। वी शुड हैव होप इन लाइफ, विद होप ओनली वी कैन सस्टेन लाइफ। और यहां बताते हैं, जिसके जीवन में जितनी ज्यादा आशा होगी वो उतना ज्यादा दुखी होगा। लोग अपने बीबियों के नाम रख देते, आशा, आकांक्षा, ममता, सभी के सभी रोग। तो जिसके जीवन में आशा है वो हमेशा दुख के लिए तैयार है। तो इससे निकलने का एक ही है कि तलवार के जैसे वैराग्य को असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो वैराग्य के द्वारा ही हम इस जगत के आशा के फंदे में नहीं बढ़ते। और जिसे वैराग्य नहीं हुआ, जो इन बखोड़े से उबा नहीं है, वह शरीर और इनके संबंध से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। देखो, हम लोगों को आध्यात्मिक जीवन में, ध्यान में प्रगति नहीं होती, ये हर एक की बात वही है। कारण क्या है? कारण ये है, अपने मन से ममता को हटाने के लिए हम तैयार नहीं। जब तक के मन से ममता नहीं हटेगी, तब तक के हमारे देह के प्रति जो अहंता है, आत्मबुद्धि है, वो नष्ट नहीं हो सकती। तो ममता को हटाने का कारण मतलब क्या है? बच्चा आया, पापा आई लव यू, हु केयर्स, आई डोंट हैव ममता। ये इसका अर्थ नहीं है। ममता का अर्थ है हमारे मन में जिस विषय को लेकर के सबसे ज्यादा विचार आते हैं, उसके प्रति हम आसक्त है। और यदि हमारे मन में सबसे ज्यादा भगवान को लेकर के विचार आएंगे तो हम भगवान के प्रति आसक्त हो गए। बीबी को लेकर के आए तो बीबी के प्रति आसक्त हो गए। और आसक्ति का मतलब ये नहीं अच्छा ही लगना, द्वेष भी आसक्ति का ही विकृत रूप है। तो आशा का तात्पर्य है किसी से कोई अपेक्षा यदि ना हो तो हमारा मन हमेशा शांत प्रसन्न रहेगा। अब पिंगला ने क्या गीत गाया था? अहो मे मोह विततिम पश्चातात्म विजितात्मनः या कांतादसत कामम कामयेन बालिशा संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादिशोक मोहप्रदम तुच्छमहं भजे ज्ञा अहो मयात्मा परितापितो वृथा सांकेत्य वृत्त्याति विगर्ह्य वार्तया स्त्रैणान्नराद यार्थ तृषोनुषोच्चाद कृतेन वित्तम रतिमात्मनेच्छति। बड़े सुंदर शब्द है। कहते हैं कि देखो कि मैं इंद्रियों के कितने अधीन हो गई और मेरे मोह के विस्तार को तो देखो। मैंने इन दुष्ट पुरुषों से, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है,
उनसे विषय सुख की लालसा रखी है। कितने दुख की बात है, सचमुच में महामूर्ख हूं। देखो तो सही, मेरे हृदय में निकट में अपने आप में मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। वास्तविक प्रेम सुख और परमार्थ का सच्चा धन देने वाले वही है। जगत के पुरुष तो अनित्य है, वे थोड़ी नित्य है। हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया और इस तुच्छ मनुष्य का सेवन करना प्रारंभ कर दिया, और वो मेरी ना तो कभी कामना पूरी कर सकते हैं, उल्टे दुख भय व्याधि आदि शोक इत्यादि देते ही रहते हैं। ये मेरी मूर्खता की हद हो गई कि मैं उनकी सी सेवा करती रही। बड़ी खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में ही अपने शरीर मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया है, लंपट भोगी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया। मैं इतनी मूर्ख हूं कि इसी शरीर से धन रति सुख चाहती हूं, मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के ढेरे तिरछे बांस खंबे लगे हुए हैं, चाम रोए नाखून से छाया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मलमूत्र है। मेरे अतिरिक्त कौन सी ऐसी स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझ करके इसकी सेवा करेगी? यो तो ये विदेहों का नगर है, जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु मैं इसमें सबसे मूर्ख दुष्ट हूं, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी परम प्रियतम परमात्मा को छोड़ करके दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूं। देखो, ये विदेह नगरी में रहने वाली वेश्या, तो वहां क्या साधु संतों की कमी होगी? सभी चीजें हैं, लेकिन हमारी साधना प्रारंभ होती है अपने देहात्म भाव के निवृत्ति को लेकर के। यदि हमने अपने साधना में देहात्म भाव की निवृत्ति, इसको यदि महात्म्य नहीं दिया, तो चाहे आप कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। इसलिए जितना हम अपने देहात्म भाव को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे, उतना हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, अन्यथा केवल इसी के चक्कर में फंसे रहेंगे। और जब तक के देहात्म बुद्धि है, तभी तक के ये स्थूल जगत का महात्म्य है, तभी तक के रिश्ते निश्ते, अपने माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, अपने दोस्त दुश्मन, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, ये सब का सब उसी समय तक है जब तक के देह के साथ तादात्म्य है। और इस नगरी में आकर के भी मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी सुहृद प्रियतम स्वामी और आत्मा है। मैं अब अपने आप को दे करके इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी। हे मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने, उनको देने वाले पुरुषों ने तुमको कितना सुख दिया है? वे तो स्वयं ही पैदा होते हैं, मरते हैं। वे केवल अपनी ही बात नहीं, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपने पत्नियों को संतुष्ट किया है? वे तो बेचारे स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े करा रहे। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए, तभी तो दुराशा से मुझ में इस प्रकार का वैराग्य हुआ। देखो, भगवान की कृपा का अर्थ भिन्न व्यक्ति भिन्न प्रकार से करते हैं। गरीब व्यक्ति करता है पैसा मिले तो भगवान की कृपा, बैचलर कहता है कि शादी हो जाए, भगवान की कृपा, रोगी कहता है कि रोग ठीक हो जाए, भगवान की कृपा, लेकिन साधक कहता है कि हृदय में वैराग्य जागृत हो जाए तो भगवान की कृपा हो गई। इस प्रकार से इस वैराग्य के द्वारा ही सभी के सभी बंधनों को काट करके मनुष्य शांति लाभ कर सकता है। और अब इसके साथ मैं हमेशा उसी प्रभु के साथ रहूंगी, जो कुछ मुझे मिलना है वो मिलता रहेगा, और अब इसको छोड़ करके मुझे दूसरा कुछ करना ही नहीं। मेरे प्रभु समर्थ है, मेरी रक्षा उनके सिवा और कौन कर सकता है। इसलिए जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है, उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ रहना चाहिए। सारा काल रूप जगत, ये काल रूपी अजगर ने ग्रस्त किया है। तो ब्राह्मण
माने दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, वेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा मिलने की लालसा का त्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर के अपने सेज पर सो गई। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिन्त्य कांताशाम सुखम सुष्वाप पिंगला। तो अपने जीवन का यही सबसे बड़ा सिद्धांत है। हैव जीरो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। सुषुप्ति अवस्था में हमको किसी से कोई अपेक्षा नहीं, इसीलिए वहां आनंद की अनुभूति होती है। इसके बाकी के जो गुरु है और 6 गुरु बचे हैं, 6-7, उनके बारे में हम कल देखेंगे। अभी यहाँ गुरुओं को थोड़ा आराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।